नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मित्र। गलवान घाटी का दर्द और अपनों को खोने वाले भारत के दिलो दिमाग में आज भी वो मंजर याद है जब चीनी सैनिकों ने हमला किया था और उसके बाद भारत ने भी करारा जवाब देकर चीन को पीछे हटने और रणनीति बदलने पर मजबूर किया। लेकिन कहते हैं कि जख्म समय के साथ भर जाता है और इंसान को हमेशा आगे की तरफ देखना चाहिए और पीछे हुई घटना से सबक सीखना चाहिए। शायद इसी बात से सबक लेकर चीन और भारत एक बार फिर बातचीत को तैयार हुए और कहा जा रहा है कि चीनी विदेश मंत्री यांग यी भारत दौरे पर आ सकते हैं। वांग यी ने हाल ही में कहा था कि दोनों देश को आपसी सफलता के लिए काम करना चाहिए और आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतें भारत और चीन के बीच समस्या को बढ़ा रही। विदेशी मामलों के जानकारों की माने तो अगर ये यात्रा होती है तो क्वाड और यूक्रेन युद्ध पर भारत और चीन के बीच चर्चा हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री 26 मार्च को नेपाल जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वांग यी 24 से लेकर 26 मार्च के बीच भारत आ सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री अगर भारत आते हैं तो एशिया में इसका काफी भू राजनीतिक महत्व होगा। जानकारी देते चले कि ये यात्रा ऐसे समय पर होने जा रही है जब रूस यूक्रेन में 21 दिनों से जंग जारी है। भारत, रूस, चीन के RIC ग्रुप में चीन साल 2022 में अध्यक्ष है। साल 2020 के बाद चीन के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री दोनों ही कई बार मिले, लेकिन ये किसी दूसरे देश में हुई। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्ते में सुधार लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के बाद होगा। साथ ही इसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी चीन की होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले 2 साल में दुनिया को स्पष्ट रूप से कह दिया कि किस तरह से सीमा गतिरोध और गलवान हिंसा ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर डाला। अभी तक चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। गलवान हिंसा के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। भारत ने चीनी कंपनियों में टैक्स की चोरी को भी पकड़ा है। भारत अपनी सप्लाई चेन को भी अन्य देशों तक फैला रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन भारत के नजदीक आ रहा है और क्यों पुराने मामले सुलझाना चाहता है। देखना होगा कि चीनी विदेश मंत्री क्या करते हैं।